उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। यहाँ हर पहाड़, हर नदी और हर मंदिर अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य छुपाए हुए है। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पहुंचने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने साथ एक अनकही कहानी लेकर लौटता है। कहते हैं कि इस मंदिर की देवी कोई साधारण देवी नहीं थी, बल्कि नेपाल की एक राजकुमारी थी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपनी इज्जत और धर्म की रक्षा के लिए ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या सच में मुगलों ने उनका पीछा किया था? क्या इस जंगल में कोई दिव्य चमत्कार हुआ था? और आखिर क्यों आज भी हजारों लोग मानते हैं कि मां संतला देवी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है? आज हम जानेंगे उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक संतला देवी मंदिर की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं अनसुनी रहस्य, जहां इतिहास, रहस्य और आस्था की कहानियां जीवित हो उठती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे अनगिनत तीर्थ स्थलों के कारण इसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन इन्हीं प्रसिद्ध धामों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देहरादून शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है संतला देवी मंदिर। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बना ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं, शहर की आवाजें पीछे छूट जाती हैं और केवल हवा, पक्षी की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई लोग इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का स्थान मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर संतला देवी कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की पुस्तकों में बहुत विस्तार से मिलता है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार संतला देवी नेपाल के एक राजघराने की राजकुमारी थी। उनके साथ उनके भाई संतौर सिंह भी थे। कहा जाता है कि वो केवल एक राजकुमारी ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा की अनन्य भक्त भी थी। बचपन से ही उनका अधिकांश समय पूजा, ध्यान और साधना में बीतता था। उनकी सुंदरता, साहस और धार्मिक आस्था की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लेकिन यही प्रसिद्धि आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गई। ऐसा माना जाता है कि उस समय एक शक्तिशाली मुगल शासक की नजर संतला देवी पर पड़ी। उसने उन्हें अपने महल में लाने की इच्छा जताई, लेकिन संतला देवी ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता और आस्था आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। संतला देवी के इनकार के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। लोक कथाओं के अनुसार मुगल सैनिकों को उन्हें पकड़कर लाने का आदेश दिया गया। अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए संतला देवी अपने भाई के साथ नेपाल से निकल पड़ी। दिन रात जंगल, पहाड़ और कठिन रास्तों को पार करते हुए वर्तमान देहरादून के घने जंगलों तक पहुंची। लेकिन क्या उनका पीछा करने वाली सेना यहाँ तक पहुंच गई थी? और क्या इसी जंगल में हुआ वो चमत्कार जिसकी वजह से आज यहाँ संतला देवी मंदिर मौजूद है? अगले भाग में हम जानेंगे, जब चारों ओर से घिर चुकी संतला देवी ने मां दुर्गा से अंतिम प्रार्थना की, तब ऐसा क्या हुआ कि आज भी लोग उस स्थान को चमत्कारी मानते हैं? क्या सच में धरती फटी थी? क्या दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी, या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? जानिए पार्ट 2 में। पार्ट 2, क्या मुगल सेना से बचाने खुद दुर्गा मां आई थी? पिछले भाग में आपने जाना कि नेपाल की राजकुमारी संतला देवी और उनके भाई संतोर सिंह अपने आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए लंबी यात्रा करते हुए वर्तमान देहरादून के घने जंगलों तक पहुंचे थे। लेकिन उनका पीछा करने वाली सेना अब उनसे बहुत दूर नहीं थी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़, चारों ओर सन्नाटा
स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कई दिनों तक लगातार यात्रा करने के बाद संतला देवी और उनके भाई बेहद थक चुके थे। भोजन लगभग समाप्त हो चुका था और उनके पास छुपने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा। कहा जाता है कि उस समय ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगती थी, लेकिन इन सबसे भी बड़ा डर था पीछा करती सेना का। संतला देवी जानती थी कि यदि वो पकड़ी गई तो उनका जीवन और सम्मान दोनों खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने भाई से कहा, भैया, अब हमारा सहारा केवल माँ दुर्गा है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। दोनों भाई बहन एक विशाल चट्टान के पास बैठ गए, आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से देवी का स्मरण करने लगे। और यहीं से शुरू होती है वो कथा जिसने इस स्थान को सदियों के लिए पवित्र बना दिया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जैसे ही सैनिक उस स्थान के निकट पहुंचे, अचानक मौसम बदलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक तेज दिव्य प्रकाश उस चट्टान के पास दिखाई दिया। कहा जाता है कि संतला देवी ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। लोक कथाओं के अनुसार अगले ही क्षण संतला देवी और उनके भाई वहां से अदृश्य हो गए। जब सैनिक उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां केवल 2 दिव्य पिंडियां दिखाई दी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि वही पिंडियां आज संतला देवी और संतोर देवता के रूप में पूजी जाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये घटना स्थानीय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। इसके प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन सदियों से इस क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं में आगे बताया जाता है कि जब सैनिकों ने चारों ओर खोजबीन की तो उन्हें संतला देवी कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ लोगों का मानना है कि सैनिक घने जंगलों में रास्ता भटक गए। कुछ कहते हैं कि तेज तूफान और अंधेरे ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि स्वयं माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से संतला देवी की रक्षा की। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उस दिन के बाद इस स्थान की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण यहाँ आने लगे। उन्होंने उस स्थान पर दीप जलाना शुरू किया और समय के साथ यही स्थान एक मंदिर में बदल गया। लेकिन क्या आज भी इस मंदिर में चमत्कार होते हैं? क्या हजारों श्रद्धालु मानते हैं कि मां संतला देवी हर मनोकामना पूरी करती है? क्या वैज्ञानिक भी इस स्थान के वातावरण को अलग मानते हैं, या ये केवल आस्था का प्रभाव है? और आखिर नवरात्रि के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु क्यों उमड़ते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3, संतला देवी मंदिर का रहस्य। पिछले भाग में आपने जाना कि स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार संतला देवी और उनके भाई ने मां दुर्गा से प्रार्थना की और उसी स्थान पर दिव्य शक्ति का चमत्कार हुआ। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। असल रहस्य तो उस घटना के बाद शुरू हुआ जब लोगों ने इस स्थान पर कुछ ऐसा अनुभव करना शुरू किया जिसने इसे पूरे उत्तराखंड की आस्था का केंद्र बना दिया। स्थानीय मान्यता है कि उस चमत्कारी घटना के बाद आसपास के गांव के लोग समय समय पर उस स्थान पर आने लगे। कई लोगों ने बताया कि वहां पहुंचते ही उन्हें अलग प्रकार की शांति महसूस होती थी। कुछ लोगों ने इसे देवी की कृपा माना, तो कुछ ने इसे उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा बताया। धीरे धीरे श्रद्धालुओं ने उस स्थान पर दीपक जलाना शुरू किया। फिर एक छोटा सा पूजा स्थल बना और समय के साथ वही स्थान आज के प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर के रूप में विकसित हो गया। आज मंदिर में मां संतला देवी के साथ उनके भाई संतौर देवता की भी पूजा की जाती है। ये परंपरा इस कथा की याद दिलाती है कि दोनों भाई बहन हर कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अगर आपने कभी नवरात्रि के दौरान संतला देवी मंदिर नहीं देखा तो शायद आपने इसकी सबसे भव्य झलक नहीं देखी।
हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ही मंदिर के रास्ते पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कई अपने परिवार की खुशहाली के लिए आते हैं, तो कई संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर, तो कोई जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना करने। श्रद्धालु नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर की घंटियों की गूंज, जय माता दी के जयकारे और पहाड़ों से टकराती आवाजें पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। कई भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से मां के दरबार में की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है, क्या आज भी यहाँ चमत्कार होते हैं? इसका उत्तर विश्वास पर निर्भर करता है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि वर्षों पुरानी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूरी हुई। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का श्रेय मां की कृपा को देते हैं, लेकिन इन व्यक्तिगत अनुभवों का वैज्ञानिक रूप से सत्यापन संभव नहीं है। इसीलिए इन्हें आस्था और व्यक्तिगत विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी एक बात लगभग हर यात्री स्वीकारता है कि मंदिर तक की यात्रा, पहाड़ों की शांति और वहां का वातावरण मन को गहरा सुकून देता है। लेकिन संतला देवी मंदिर का रहस्य केवल इसकी कथा तक सीमित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक अलग ही दिव्य वातावरण महसूस होता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि कठिन समय में मां ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। क्या ये केवल आस्था की शक्ति है या सचमुच इस स्थान में कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? और आखिर इस मंदिर तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है? यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? और इस मंदिर से जुड़ी वास्तविक ऐतिहासिक जानकारी क्या है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे अंतिम भाग पार्ट 4 में। पार्ट 4, संतला देवी मंदिर का रहस्य। पिछले 3 भागों में हमने संतला देवी मंदिर से जुड़ी लोक कथाओं, आस्था और चमत्कारों की बात सुनी। लेकिन अब समय है ये साझने का कि इतिहास क्या कहता है और इस मंदिर की असली पहचान क्या है। संतला देवी मंदिर के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी नेपाल की राजकुमारी संतला देवी और उनके भाई संतोर सिंह से जुड़ी है। ये कथा आज भी स्थानीय लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन जब इतिहासकार उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें इस कथा का विस्तृत समयकालीन लिखित प्रमाण नहीं मिलता। यही कारण है कि इस कहानी को इतिहास नहीं बल्कि स्थानीय लोक परंपरा और धार्मिक मान्यता माना जाता है। लेकिन क्या किसी कथा का लिखित प्रमाण न होना उसे पूरी तरह असत्य बना देते हैं? भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनका इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों की आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में जीवित है। संतला देवी मंदिर भी उन विरासतों में से एक है जहां इतिहास और विश्वास साथ साथ चलते हैं। आज देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ते में घने जंगल, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें इस यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। नवरात्रि के समय यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रशासन भी विशेष व्यवस्थाएं करता है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सके। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, ये उत्तराखंड की संस्कृति, लोक विश्वास और प्रकृति का भी एक सुंदर संगम है। चाहे आप इस कथा को इतिहास माने या लोक कथा, लेकिन संतला देवी की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास, अपने सम्मान और अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं होती, बल्कि अटूट विश्वास, धैर्य और सही निर्णय में होती है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी लोग इस मंदिर में केवल अपनी मनोकामनाएं लेकर नहीं आते, बल्कि अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। तो आखिर संतला देवी मंदिर का रहस्य क्या है? क्या सचमुच यहाँ दिव्य चमत्कार हुआ था? क्या संतला देवी वास्तव में नेपाल की राजकुमारी थी?
या ये एक ऐसी लोक कथा है जिसने सदियों से लाखों लोगों के विश्वास को जीवित रखा है? इन सवालों का उत्तर शायद हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार खोजेगा, लेकिन एक बात निश्चय है, उत्तराखंड की इन शांत पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर आज भी लाखों लोगों को आस्था, साहस और उम्मीद का संदेश देता है। और शायद यही किसी भी पवित्र स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अगर आपको संतला देवी मंदिर की ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप इस कथा को इतिहास मानते हैं या लोक कथा? और अगर आप कभी संतला देवी मंदिर गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना न भूलें। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं अनसुनी रहस्य। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत की एक और अनसुनी रहस्य और रोमांचक कहानी के साथ। जय माता दी।